ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट टुडे लाइन। अभी तक हम लोगों ने 3D के अंदर जो दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं उसमें बेसिकली हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन की बात की है, डायरेक्शन रेशियो की बात की है। डायरेक्शन कोसाइन को निकालने की कोशिश की है कब? जब हमें डायरेक्शन रेशियो मालूम है। दो वेक्टर है, अगर उसके डायरेक्शन कोसाइंस मालूम है तो उनके एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस की बात की है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखा है, उनके बीच की एंगल देखी है, कंडीशन ऑफ पैरेलल, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, ये सब बातें देखी हैं। अब आज का जो हमारा टारगेट है वो 3D के अंदर लाइन को डिस्कस करना है। तो आज का सबसे पहले मैं ये कह देता हूं 3D के अंदर, 3D मतलब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम आज क्या देखने जा रहे हैं? तो हम आज देखने जा रहे हैं लाइन। तो ये हमारा आज का टॉपिक है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। हर साल आप ये करोगे, एक दो साल में एक क्वेश्चन लाइन पे आता ही आता है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या असर है। जब मैं आपको लाइन डिस्कस करूंगा तो मैं इसका वेक्टर वर्जन और कार्टेशियन वर्जन दोनों साथ के साथ डिस्कस करूंगा। हम ये भी देखेंगे कि इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है। दोनों को इकट्ठे देखने का ये फायदा होता है कि हमेशा हम एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं। अगर डाटा वेक्टर में दिया हुआ है, जरूरत कार्टेशियन की है तो तुरंत स्विच कर जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमने दोनों की स्टडी इकट्ठे की है। तो सबसे पहले लाइन के अंदर जो आता है बेटा वो आता है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर equation of line passing through a fixed point A with position vector मान लीजिए स्मॉल a है, and parallel to another vector b। तो हम क्या चाह रहे हैं बेटा? हम चाह रहे हैं एक लाइन की इक्वेशन। वो लाइन कैसा है बेटा? वो लाइन ऐसा है जो एक फिक्स पॉइंट a से पास करता है और कोई वेक्टर है b जिसके कि वो पैरेलल है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा मान लीजिए कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। हम बात कर रहे हैं, ये मान लीजिए हमारा वेक्टर है, वेक्टर बी, और इसके पैरेलल है ये लाइन। ठीक है बेटा? और इस लाइन के ऊपर ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ए। तो जैसे एक जनरल पॉइंट आप लेते थे पी, 3D के अंदर हम जो जनरल पॉइंट लेते हैं बेटा P, उसका पोजीशन वेक्टर हम एज्यूम कर लेंगे R। तो लेट्स से आई एम टेकिंग ए पॉइंट P ऑन द लाइन हुज पोजीशन वेक्टर इज R। ठीक है बेटा? सो लेट P, इस तरह से ब्रैकेट में जो लिखते हैं बेटा उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो लेट PR बी एनी पॉइंट ऑन द लाइन। मान लीजिए कि ये PR जो है ये कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर। तो अगर मैं इस लाइन सेगमेंट AP की बात करूं, मैं इस वेक्टर AP की बात करूं, तो ये जो वेक्टर AP है ये पैरेलल होगा, पैरेलल टू किसके? वेक्टर B के। क्यों पैरेलल होगा? क्योंकि भैया पूरी की पूरी लाइन वेक्टर B के पैरेलल है। डिफिनेशन देखिए, किसका इक्वेशन आप निकालना चाहते हैं। तो ये पूरी की पूरी लाइन अगर वेक्टर बी के पैरेलल है तो ये लाइन सेगमेंट एपी भी बी के पैरेलल होगा। और अगर ये वेक्टर इसके पैरेलल है तो आप जानते हो कि रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। और पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के टर्म्स में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं बेटा कि AP इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी। क्यों मैं ऐसा लिख सकता हूं? मैं इसलिए कि AP और B वेक्टर जो है वो एक पैरेलल वेक्टर है, दो आपस में पैरेलल है।
तो एपी इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पे मैं मार्क कर देता हूं इसको, एपी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स बी। ठीक है बेटा, एपी जो है वो क्या हो गया, लेमडा टाइम्स बी हो गया। चलो बढ़िया। अब आप इसको मैच करवा दो ओरिजिन से। ओरिजिन से आप O को मिला दो, ये मैंने यहां मिला दिया, और ओरिजिन से आप P को भी मिला दो, मैंने यहां मिला दिया। O को भी मिला दिया A से और O को मिला दिया P से। तो ये ट्रायंगल बन गया बेटा, OAP, और 3 वेक्टर हैं तो इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लग जाएगा बेटा। और अगर आप इस पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे तो आप लिख सकते हैं कि OA प्लस AP इज इक्वल टू व्हाट, OP। मैं यहां लिख देता हूं, OP इज इक्वल टू OA प्लस AP, और OP क्या है बेटा, R। सो R इज इक्वल टू A प्लस lambda times B. So this is vector equation of a line which is passing through a fixed point with position vector A parallel to another vector B, where what is lambda? Lambda is any constant. Lambda is any non-zero constant. जीरो होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो होगा तो पॉइंट ए मिल जाएगा। लेकिन एक वेरिएबल रखने के लिए मान लीजिए लैम्डा आपका 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, लैम्डा आपका एक कांस्टेंट है। ठीक है बेटा, सो वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, चलो आ जाओ। तो लैम्डा की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए आपको क्या मिलेगा बेटा, लैम्डा की किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू के लिए मुझे इस लाइन के ऊपर प्रेजेंट किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मिलेगा। अगर लैम्डा को 0 ले लेते हो, ठीक है, या लैम्डा इज एनी स्केलर लिख लो सिंपल, नॉन जीरो को हटा के, लैम्डा इज एनी स्केलर, तो इसी में सारी बात कवर हो जाती है। तो ये बात आ गई बेटा हमारी। सो R इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर। चलिए, तो ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो गया। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो सभी लोग लिखेंगे यहां तक। अब इसी चीज को मैं कार्टेशियन फॉर्मेट में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इसका कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगा। अभी जो मैंने लिखा है ये हमारा वेक्टर इक्वेशन है। ठीक है बेटा, तो कार्टेशियन इक्वेशन में क्या चीज आ जाएगी, जो हमारा पॉइंट है, जो P R आप ले रहे हो, वो एक जनरल पॉइंट हो जाएगा। जनरल पॉइंट हो जाएगा x, y, z। जो A आपका एक पॉइंट है वो क्या पॉइंट हो जाएगा बेटा, वो आपका एक फिक्स पॉइंट हो जाएगा, x1, y1, z1। और B कोई वेक्टर हो जाएगा, मान लो AI कैप प्लस BJ कैप प्लस CK कैप। ठीक है बेटा, तो चलिए हम लोग देखते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, इसी चीज का। ठीक है बेटा, अब क्या देखते हैं हम, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, या एक्सप्लेन करना चाहे कि क्या लिखने जा रहे हैं, तो हम लिखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू a fixed point A, x1, y1, z1 and parallel to any vector AI cap, BJ cap, C, K cap। तो ये चीज हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या थी अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें। ठीक है, मान लीजिए लेट P R xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप be any point on the line, be any point
ऑन द लाइन। ठीक है, उसी का वेक्टर फॉर्म का जो था उसी का हम लोग कार्टेशियन फॉर्म देख रहे हैं बेटा। तो इक्वेशन लिखी थी आपने r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, यानी अब यहां पे क्या बात हो जाएगी, r की जगह आप लिख देंगे xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ai bj ck। ठीक है बेटा, i कैप j कैप k कैप, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस x1 i कैप प्लस y माइनस y1 j कैप प्लस z माइनस z1 k कैप एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा a i प्लस लैम्डा b j प्लस लैम्डा c k। ठीक है बेटा, आप जानते हो कि i j k तीन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं। i j k तीन नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं बेटा। और अगर हम कभी भी नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को इक्वेट करते हैं तो सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ता है, उनके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करना पड़ता है। ये बात हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो अब आप इसको इक्वेट कीजिएगा तो i का कोफिशिएंट i के कोफिशिएंट के साथ, j का कोफिशिएंट j के कोफिशिएंट के साथ, k का कोफिशिएंट k के कोफिशिएंट के साथ, तो हम लिखेंगे बेटा x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा a। तो यहां से क्या आ गया देखिए, x माइनस x1 बाई a इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा b। यहां से क्या आ गया बेटा, y माइनस y1 बाई b इक्वल टू लैम्डा, और आखिरी में z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा c। यहां से क्या आ गया, z माइनस z1 बाई c इक्वल टू लैम्डा। तो अगर आप इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है सामने कि x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई c इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहां पे मैं इसको लिख देता हूं बेटा, x माइनस x1 बाई a इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई b इक्वल टू z माइनस z1 बाई c। ठीक है, सो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन which is passing through a fixed point x1 y1 z1 and parallel to a vector ai cap plus bj cap plus ck cap। ठीक है बेटा, इक्वेशन यहीं तक रहती है बेटा। लैम्डा आपकी मर्जी है, आप चाहो तो यहां लगा सकते हो इक्वल टू लैम्डा, या कुछ भी मान लेंगे, जब टाइम आएगा लैम्डा मान लो, टी मान लो, एस मान लो, कुछ भी। तो सभी लोग इसको अच्छे से नोट कर लेंगे बेटा। तो अभी हमने क्या देखा कि हमने लाइन की इक्वेशन देखी, वेक्टर फॉर्म में भी देखी और कार्टेशियन फॉर्म में भी देखी। यहां तक एक बार लिख लीजिए, फिर हम लोग इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट को मार्क करेंगे। हम देखेंगे कि इसके ऊपर हम एक जनरल पॉइंट कैसे ले सकते हैं। व्हाट विल बी आवर जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है बेटा, आई होप आपने लिख लिया होगा सबने। चलिए, अगर बेटा लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी, मान लीजिए इसको से इक्वल टू लैम्डा, देन x इज इक्वल टू व्हाट, a लैम्डा प्लस x1 प्लस a लैम्डा, y इक्वल टू y1 प्लस b लैम्डा, z equal to z1 plus c lambda will be any general point on the given line will be any general point
ऑन द गिवन लाइन। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये कोई जनरल पॉइंट होगा। एक बात मैं और यहां पे आप लोगों को बता देना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे क्लास में आर्गुमेंट करते हैं, इस पे बहस करते हैं। ये एक अरेंजमेंट है बेटा। कभी भी आप ऐसी गलती ना करें कि x माइनस एक्स वन बाई ए को फ्रैक्शन समझ लें कि सर x माइनस एक्स वन न्यूमरेटर है और a डिनोमिनेटर है। दिस इज जस्ट ए अरेंजमेंट जहां स्पेसिफिक चीजें अपनी बात बता रही है। x एक जनरल पॉइंट है, x1 एक फिक्स पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है और a जो है वो आपका डायरेक्शन रेशियो है। a b c लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, क्योंकि लाइन वेक्टर ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के पैरेलल था, और अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके डायरेक्शंस जो है वो सेम होते हैं। तो आपका जो ए बी सी है बेटा, ये डिनोमिनेटर नहीं है, ये अरेंजमेंट के अंदर यहां लिखा गया है और जो की डायरेक्शन रेशियो को बताता है। किसकी डायरेक्शन रेशियो को? लाइन की डायरेक्शन रेशियो को। हमेशा एक्स वाई और जेड का जो आप कोफिशिएंट है वो आप +1 रखेंगे, तभी लाइन आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म में रहेगी। कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए y1 माइनस वाई दे देगा, तो आप माइनस साइन को कॉमन लीजिए, माइनस को नीचे b के साथ लाइए। ठीक है, तो यहां पे ये एक फ्रैक्शन है नहीं है, ये अलग अलग मतलब है। एबीसी आपका डायरेक्शन रेशियो है, x1 y1 z1 पॉइंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि अभी मैं यहां पे इक्वेशन लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है वो बेटा ऑरिजिन से पास करता है। भाई एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है ना 0,0,0, तो मैं x1 y1 z1 की जगह 0 0 0 लिख सकता हूं। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या है? तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हम लोग पिछली क्लासेस में कर चुके हैं, 1,0,0। डायरेक्शन रेशियो 1 मान लो या लैम्डा मान लो, कुछ भी मान लो। तो अगर मैं एक्स एक्सिस की इक्वेशन को लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा x माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू लैम्डा। अब आप इसको अगर सिर्फ एक अरेंजमेंट की तरह देखेंगे तो आप लिख सकते हैं कि सर x इक्वल टू लैम्डा, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 इज कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आप इसको फ्रैक्शन की तरह देखेंगे तो फिर y बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, z बाई 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यही बात मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो है इसको फ्रैक्शन ना समझे, ये एक अरेंजमेंट है। चलिए लगे हाथ लिख लेते हैं फटाफट हम लोग। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो कुछ नहीं, यहां पे 1 आ जाएगा, बस यहां पे 0 आ जाएगा। तो x माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू y माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू लैम्डा। इक्वेशन ऑफ z एक्सिस, इक्वेशन ऑफ z एक्सिस। तो जब आप इक्वेशन ऑफ z एक्सिस लिखने जाएंगे बेटा, x माइनस 0 बाई 0, y माइनस 0 बाई 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाई 1 इक्वल टू लैम्डा। So in this way you can write down equation of your coordinate axes. तो ये लाइन के इक्वेशन निकालने का फर्स्ट मेथड है। इसको हमने वेक्टर वाइज भी देखा है बेटा, और इसको हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में भी देखा है, अलजेब्रिक वर्जन भी देखा है। अब इसके बाद हम लोग लाइन की इक्वेशन को दूसरे तरीके से देखेंगे, सेकेंड इंफॉर्मेशन से, जब हमारे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है। करेक्ट? आप पहले भी जानते हो, स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मैंने कई बार बात की है कि एक पॉइंट अगर दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उससे इनफाइनाइट लाइन पास कर सकते हैं। उसको यूनिक हम कैसे बनाते हैं? तो उसके साथ डायरेक्शन को बता करके या कुछ और अदर इंफॉर्मेशन दे करके। 2D में ध्यान करोगे तो या तो एक्स इंटरसेप्ट बता देते थे, या वाई इंटरसेप्ट बता देते थे, या स्लोप बता देते थे। लेकिन अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाता है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट मिल जाता है बेटा, देन इट इज वेल कन्फर्म, लाइन इज आइडेंटिफाइड एंड इट विल बी यूनिक। अगर हमारे पास 2 पॉइंट है तो उससे सिर्फ एक लाइन पास कर सकती है।
तो अभी हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक पॉइंट लिया था, तो दूसरी इंफॉर्मेशन हमने कहां से विड्रॉ की थी, डायरेक्शन से, कि ये लाइन किसके पैरेलल है। अब जो मैं कहने जा रहा हूं, अब जो हम लोग लिखने जा रहे हैं बेटा, इसमें हम 2 पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे ही आपने 2 पॉइंट ले लिया, लाइन आपकी यूनिक हो गई। अब आपको कुछ भी और इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। तो हम देखते हैं लाइन का सेकेंड वर्जन, उसको भी इसी तरीके से बेटा हम वेक्टर फॉर्मेट में भी देखेंगे और कार्टेशियन फॉर्मेट में भी देखेंगे। दोनों ही फॉर्मेट में हम लोग उसको स्टडी करेंगे, उसके ऊपर भी सारी बातचीत की जाएगी। ठीक है, तो आइए लिखिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two different points with position vector A and B। तो अगर हमारे पास बेटा 2 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर है ए एंड बी, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं और मैंने इसके ऊपर मार्क किया है, ये मेरा पॉइंट है ए और ये मेरा पॉइंट है बेटा बी। ठीक है जी, तो अगर ये ए बी है तो इस ए बी वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, बी माइनस ए लिख सकता हूं बेटा। ठीक है, अब आप क्या करें, आप इस लाइन के ऊपर एक जनरल पॉइंट ले लें, जैसे पहले लिया था पी आर। लेट पी आर बी एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, लेट पी आर बी एनी जनरल पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, पी आर जो है वो कोई जनरल पॉइंट है लाइन के ऊपर। तो क्या होगा बेटा, एपी पैरेलल एबी, एपी जो वेक्टर होगा वो एबी के पैरेलल होगा और ये इसके पैरेलल होगा, इसीलिए हम एपी को लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स एबी। तो हम एपी को लिख सकते हैं बेटा लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है, अब दोबारा से वही काम कीजिए, ओरिजिन से मर्जी है आपकी, या तो आप ए को मिला दें या तो आप बी को मिला दें और इधर आप पी को मिला दें, तो ट्रायंगल लॉ लग जाएगा बेटा। क्या लगाएंगे आप ट्रायंगल लॉ में, आप लगाएंगे ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर, यानी कि R इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। ठीक है बेटा, यहां बहस की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि अगर मैंने ओ बी को ज्वाइन किया होता तो हम यहां लिखते R इक्वल टू बी प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। अगर ये ए बी के पैरेलल है तो ये बी ए के भी पैरेलल है, हम लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। तो इन बातों में कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये इसको क्या हम b प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। क्या सर हम इसको a प्लस लैम्डा टाइम्स ए माइनस बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं, बट स्टैंडर्ड बुक्स जिसको फॉलो करते हैं, जो कन्वेंशनल चलता आ रहा है वो ये है। तो इस यहां से मुझे लाइन की इक्वेशन मिल गई बेटा, r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। तो यहां तक आप लोग लिख लीजिए और फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं बेटा इसका भी कार्टेशियन फॉर्म। यहां तक लिख लें एक बार। अब इसी चीज को जिसको हमने अभी यहां पे पढ़ा है बेटा, इसका हम लोग देखने जा रहे हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो ए पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x1 y1 z1। बी पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, x2 y2 z2।
और P पॉइंट जो जनरल पॉइंट लिया हम लोगों ने वो हो जाएगा एक्स वाई जेड। तो आ जाइए वेक्टर फॉर्मेट में, R इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए वेक्टर। तो क्या लिखेंगे आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप प्लस लेमडा टाइम्स एक्स टू आई कैप वाई टू जे कैप z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो इसको उठा करके इस तरफ ले आइए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, x माइनस x1 i कैप y माइनस y1 j कैप z minus z1 k cap, and this will be equal to lambda times x2 minus x1 I cap plus lambda times y2 minus y1 j cap plus lambda times z2 minus z1 k cap. Again, when you will equate two non-zero non-collinear vectors, their coefficients should be same. I का coefficient I के साथ, j का coefficient j के साथ, k का coefficient k के साथ, ये होना चाहिए इक्वल। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा। यहां पे देखिए y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा, z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स z2 माइनस z1। ये हो जाएगा बेटा z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। अब आप इसको आपस में इक्वेट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। तो ये आ गया आपका Cartesian equation of line passing through two fixed points a x1 y1 z1 b x2 y2 z2। अब आप इसको रिलेट करना चाहेंगे, कुछ बच्चे आएंगे मेरे पास कि सर दोनों में फर्क क्या है, कोई फर्क नहीं बेटा। वहां पे डिनोमिनेटर में क्या था, एबीसी, एबीसी क्या था, डायरेक्शन रेशियो था। आप पढ़ चुके हो, मैंने डायरेक्शन रेशियो के अंदर आपको पढ़ाया है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू पॉइंट्स a x1 y1 z1 and b x2 y2 z2 will be x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। तो वहां पे एबीसी डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहा था, यहाँ पे x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 डायरेक्शन रेशियो का काम कर रहा है। तो दोनों बातें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दो पॉइंट की इंफॉर्मेशन थी, वहां पे डायरेक्शन और एक पॉइंट की इंफॉर्मेशन थी, तो उस दोनों को हम लोगों ने इकट्ठे करके देखा। तो अभी अब तक का समराइज करते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या सब चीजें पढ़ी हैं, कौन कौन सी चीजें देखी हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने लाइन को देखा, लाइन की हमने इक्वेशंस देखी। पहला इक्वेशन क्या देखा बेटा लाइन का, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर बी। क्या आ गया इक्वेशन, आर इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ए क्या है, फिक्स पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फिक्स पॉइंट। बी क्या है, वो वेक्टर लाइन जिसके पैरेलल है। उसी का कार्टेशियन वर्जन क्या आ गया बेटा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। उसके ऊपर हमने एक जनरल पॉइंट ले लिया, तो जनरल पॉइंट क्या आ गया बेटा, x इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्डा, y इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्डा, z इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्डा। फिर हम लोगों ने उसके थ्रू x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की इक्वेशंस देखी। x एक्सिस का इक्वेशन आ गया x माइनस 0 बाय 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाय 0। y एक्सिस का इक्वेशन आ गया बेटा x माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू y माइनस 0 बाय 1 इक्वल टू z माइनस 0 बाय 0। एंड z एक्सिस का इक्वेशन आ गया x माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू y माइनस 0 बाय 0 इक्वल टू z माइनस 0 बाय 1। फिर हम आ गए
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। क्या इक्वेशन आई बेटा? r इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। अगेन मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि पहले मैं कर चुका था, लेमडा इज सम स्केलर। कार्टेशियन इक्वेशन, उसके कार्टेशियन फॉर्मेट में x इक्वल टू x1 बाय x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। वेरी सिमिलर, इसको इक्वल टू लेमडा कर दो, कोई जनरल पॉइंट पूछता है तो क्या हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू x1 प्लस लेमडा टाइम्स x2 माइनस x1, y इक्वल टू y1 प्लस लेमडा टाइम्स y2 माइनस y1, z इक्वल टू z1 प्लस लेमडा टाइम्स z2 माइनस z1। So in this way you can give any general point on the line। यहां तक देख लें, I hope it is clear, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। और एंगल बिटवीन टू लाइंस को देखने के बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है बेटा, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मान लीजिए पहला लाइन है R1 इक्वल टू ए प्लस लेमडा टाइम्स A1 प्लस लेमडा टाइम्स B1। दूसरा लाइन ले लीजिए R2 इक्वल टू A2 प्लस लेमडा टाइम्स B2। तो भैया पहला लाइन किसके पैरेलल है? B1 के। दूसरा लाइन किसके पैरेलल है? B2 के। क्या चाहिए? दोनों लाइन के बीच एंगल। किसके बीच निकाल दोगे? B1 और B2 के बीच। अगर आप B1 और B2 के बीच एंगल निकाल दोगे तो दोनों लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा। तो B1 डॉट B2 इक्वल टू मॉड B1 मॉड B2 कॉस थीटा। सो कॉस थीटा क्या हो गया बेटा? B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2। क्लियर है? इफ लाइंस आर पैरेलल, अगर पैरेलल है तो क्या होगा? थीटा होगा 0। B1 इक्वल टू लेमडा टाइम्स B2। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा बेटा? B1 डॉट B2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। अब यहीं पे आ जाओ और यहीं के ये हम लोग डिस्कस कर देंगे कार्टेशियन फॉर्मेट में। तो अगर एक इक्वेशन है हमारे पास x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। एक इक्वेशन है x माइनस x1 बाई A1 इक्वल टू y माइनस y1 बाई B1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई C1। और दूसरा इक्वेशन है x माइनस x1 बाई A2 इज y माइनस y1 बाई B2 इज z माइनस z2 बाई C2। तो पहली वाली लाइन बेटा x1 y1 z1 से पास कर रही है और उसका डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। दूसरी वाली लाइन जो हमारी है ये x2 y2 z2 से पास कर रही है और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2। पहले ही मैंने आपको बता रखा है cos थीटा लिखना डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो में ही। तो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा? तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है बेटा, फॉर पैरेलल क्या हो जाएगा बेटा? A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। फॉर परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, तो
अगर मैं कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करूं कि कार्टेशियन में क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस एक्स वन बाई ए, ये लाइन की इक्वेशन है, डायरेक्शन रेशियोज के बीच के एंगल को निकाल दीजिए। तो दो लाइन के बीच का एंगल हम लोग इस तरीके से डिस्कस करते हैं। केस भी बता दिया कि कब परपेंडिकुलर होगा, कब पैरेलल होगा। अब इसके बाद हर एक छोटे छोटे कंसेप्ट पे अब मैं क्वेश्चंस को करूंगा, एक एक करके सारे क्वेश्चंस हम लोग टैकल करेंगे बेटा, कोई जल्दीबाजी नहीं की जाएगी। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखने से लेकर के और एंगल निकालने तक। ऐसा नहीं कि ये कंसेप्ट अब खत्म हो गया या लाइन के अंदर 3D में लाइन के अंदर हमारे पास पढ़ने को कुछ नहीं, पढ़ने को बहुत कुछ है। अभी एक पॉइंट लेंगे, उसका इमेज निकालना है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, लाइन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फिर मजेदार बात आएगी, अभी तक तो हम 2D पढ़ के आए हैं, जहां दो लाइन या तो पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती है या इंटरसेक्टिंग होती है। लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूं, इस दो लाइन के बारे में बताइए क्या है। ना तो ये पैरेलल है, ना तो ये परपेंडिकुलर है, और ना ही ये इंटरसेक्टिंग है। तो एक नई प्रजाति अपने को मिलेगी, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, स्क्यू लाइंस। इनके बीच का हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो बहुत सारे कंसेप्ट अभी करने को है बेटा, लेकिन मैथमेटिक्स में बिना क्वेश्चंस के कोई कंसेप्ट काम नहीं करता है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को देखना। चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। The Cartesian equation of a line is x minus 3 by 2 equal to y plus 1 by minus 2 equal to z minus 3 by 5. Find the vector equation of line. क्या करेंगे बेटा? तो हम कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन को जानते हैं बेटा, उसके साथ आप इसको कंपेयर कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं यहां लिख सकता हूं x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। ठीक है बेटा, x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी। अगर मैं पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करता हूं तो x1 क्या आ गया 3, y1 क्या आ गया बेटा, y1 आ गया -1, और z1 क्या आ गया बेटा, z1 आ गया 3। a क्या आ गया बताओ 2, b क्या आ गया बताओ -2, c क्या आ गया बताओ 5। ठीक, करेक्ट। तो अब जब अपन वेक्टर इक्वेशन लिखते थे बेटा, r इक्वल टू a प्लस लैम्डा टाइम्स b, r तो जनरल बात होती थी, a क्या होता था, a यही तो होता था, a यही तो होता था x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और b वेक्टर क्या होता था, तो b वेक्टर होता था बेटा डायरेक्शन रेशियो। नीचे जो हम abc कहते थे, तो b वेक्टर हो जाता था हमारा 2i कैप, हो जाएगा यहां से 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। r आपका नॉर्मल है, पोजीशन वेक्टर है, तो वेक्टर इक्वेशन हो जाएगी बेटा r इक्वल टू x1 y1 z1। क्या है यहाँ पे बताइए, x1 y1 z1। यहाँ पे भी इसको मैं सिंपल रखता हूं पहले कि आपको समझ में अच्छे से आए। b वेक्टर हो गया ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। ठीक है बेटा, अब आप वैल्यू को रख दीजिए, तो r इज इक्वल टू 3i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है बच्चे, सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन हुज कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन एज दिस। आई होप इट इज क्लियर। आपको कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग समझ रहे हैं इस चीज को। तो अब इसके बाद मैं कार्टेशियन इक्वेशन देता हूं और इसका डायरेक्शन रेशियो आपसे पूछता हूं, डायरेक्शन रेशियो और वेक्टर, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोगों को, इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो लेट्स मूव, लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे है। ये हमारा कार्टेशियन इक्वेशन है। मैंने क्यों कहा कि इसमें ज्यादा मजा आएगा, ये थोड़ा ज्यादा
अच्छा सवाल है पिछले वाले से। पिछले वाला भी ठीक था बट इट वाज वेरी एक्सट्रीमली बेसिक। इसमें आपको थोड़ा सा सोचना। क्यों? इसलिए बेटा कि ये जो लाइन की इक्वेशन आप देख रहे हैं, जो लाइन की इक्वेशन आपको दी गई है, ये अभी अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। मैंने क्या कहा था, ध्यान कीजिए, जब हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे उस टाइम मैंने ये बात की थी कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको बनाएंगे, उसको हम लोग कंपनसेट करेंगे किसके साथ, तो डायरेक्शन रेशियो के साथ। तो देखते हैं क्या होता है। इक्वेशन है बेटा 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2। यहां से बेटा 6 कॉमन ले लीजिए, x - 1/3, बहुत बढ़िया। यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, y + 1/3 और यहां से 2 कॉमन ले लीजिए, z - 1। करेक्ट। अब क्या करें, अब इसको नीचे ले आओ। x - 1/3 by 1/6 = y + 1/3 by 1/3 = z - 1/1/2। तो ये आपका हो गया कार्टेशियन इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो लाइन है बेटा ये हो गई अब लाइन की इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। ये वाली इक्वेशन भी कार्टेशियन इक्वेशन थी बट इट वाज नॉट इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का ये मतलब होता है कि आप इक्वेशन को देखिए और फटाक से आप पॉइंट और डायरेक्शन रेशियो बता दीजिए। तो अब अगर मैं इस इक्वेशन को देख रहा हूं तो ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कह पा रहा हूं कि इसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, वो 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है। ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया बेटा लाइन का, डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया बेटा 1/6, 1/3, 1/2। आप चाहो तो इसको इस फॉर्मेट में रख लो और नहीं चाहते हो तो ये रेशियो है। इंटीजर लाना चाहते हो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा 1, 2, 3। अब कोई कंफ्यूज ना होना बेटा, बोथ डायरेक्शन रेशियो इज 100% सेम। क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बेटा, स्केलर मल्टीपल होता है डायरेक्शन कोसाइन का। भाई इसके लिए स्केलर कुछ और है, इसके लिए स्केलर कुछ और है, इससे इस दोनों के डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। या मैं यूं कहूं कि बेटा बताओ, एक मैं वेक्टर लिखता हूं i + 2j + 3k और मैं दूसरा वेक्टर लिखता हूं 1/6 i + j/3k + k/2। ठीक है बेटा, j/3 और k/2। तो आप बताइए क्या दोनों के डायरेक्शन में चेंज है? कोई चेंज नहीं है। मैग्नीट्यूड में चेंज होगा बट डायरेक्शन रेशियो का काम मैग्नीट्यूड से है ही नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है। हमें सिर्फ डायरेक्शन के लिए देखना होता है। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्शन रेशियो मानो, आप कोई चाहो तो इसको मान लो। पॉइंट लेकिन नहीं बदलेगा बेटा। पॉइंट जो आएगा फिक्स पॉइंट वो तो सेम रहेगा, उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई वगैरह मत कर देना क्योंकि पॉइंट की अपनी आइडेंटिटी है। 1/3 यहां से भैया -1/3 यहां से 1। सो द फिक्स पॉइंट इज 1/3, -1/3, 1 एंड द डायरेक्शन रेशियो इज 1/6, 1/3, 1/2 और 1 to 3। सो वेक्टर इक्वेशन, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वेक्टर इक्वेशन। आ जाइए, क्या कीजिएगा, r = a + λb। a क्या है ये, b क्या है ये, तो लिख दीजिए बेटा r = 1/3 i -1/3 j + k प्लस लैम्डा टाइम्स 1, 2, 3 मैं लिख देता हूं, ज्यादा सही लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा। So this will be the vector equation of line. डाटा आपके सामने बेटा, करेक्ट। चलिए एक दो इक्वेशन उल्टा चलते हैं।
वेक्टर के थ्रू कार्टेशियन पे चलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है बेटा, अभी तक आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रहा था, ऐसा नहीं कि आवाज कहाँ चली। क्वेश्चन लिख रहा था मैं, देखिए क्या है सवाल। तो आपका क्वेश्चन है, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट विथ पोजिशन वेक्टर 2i minus 3j plus 4k and is in the direction भी दिया हुआ बेटा 3i cap plus 4j cap minus 5k cap. Find the equation of line in vector and Cartesian form. तो सिंपल बात है बेटा, a वेक्टर क्या है, फिक्स वेक्टर जिससे पास करता है 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. b वेक्टर क्या है, जिसके पैरेलल है तो है 3i cap plus 4j cap माइनस में 5k क्या। तो वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाती है बेटा, r इक्वल टू a प्लस लेमडा टाइम्स b। ये हमारी हो जाती है बेटा वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन हो गई r इक्वल टू a टाइम्स a प्लस लेमडा टाइम्स b। सो r इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 4j माइनस 5k। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ, क्या चाहिए, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस x1 बाई ए इक्वल्स टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल्स टू z माइनस z1 बाई सी। डाटा कलेक्ट कीजिए कि क्या x1 है, क्या y1 है, क्या z1 है। x1 है 2, y1 है -3, z1 है 4। a b c क्या है, a है 3, b है 4, c है -5। तो डायरेक्ट यहां पे रख दीजिए, तो कार्टेशियन इक्वेशन बन जाएगी आपकी x माइनस 2 बाई 3 इक्वल टू y प्लस 3 बाई 4 इक्वल टू z माइनस 4 बाई -5। तो इस तरीके से गिवन डाटा से या तो आपको वेक्टर के फॉर्म में इंफॉर्मेशन हो सकती है या पॉइंट के फॉर्म में हो सकती है, हम एक से दूसरे में स्विच कर सकते हैं और इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। चलिए एक और सवाल देखते हैं जिसमें पॉइंट के थ्रू इंफॉर्मेशन। चलिए बच्चों, आई होप सभी ने एल्गोरिथम सोच लिया होगा कि क्या इंफॉर्मेशन है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। 2 पॉइंट है बेटा, तो अगर 2 पॉइंट है, a मान लो x1 y1 z1 और b मान लो x2 y2 z2, तो इस बार कार्टेशियन इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1। तो बेटा सिमेट्रिकली यहां लिख लीजिए कि x1 y1 z1 की जगह आपको क्या है 3 4 माइनस 7, x2 y2 z2 की जगह आपको क्या है 1 माइनस 6 माइनस 1। ठीक है बच्चे, इट इज 1 माइनस 1 एंड 6। तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 3 बाई 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा बेटा -2 इक्वल टू y माइनस 4, y माइनस 4 बाई -1 माइनस 4 क्या हो जाएगा बेटा -5 एंड लास्टली z माइनस -7। कंफ्यूज ना हो, मैं 2 बार लिख देता हूं बेटा, z माइनस -7 बाई 6 माइनस -7, 6 माइनस -7। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये -2, ये -5, ये 6 प्लस 7 13। तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3 बाई -2 इक्वल टू y माइनस 4 बाई -5 इक्वल टू z प्लस 7 बाई 13। करेक्ट है बेटा। अब
कोई सोच रहा होगा कि सर हम उल्टा लेते तो, इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, रेशियो आपका वही रहता। सर पॉइंट को चेंज कर लेते तो, आपने इसको x1 y1 z1 ले लिया, हम इसको x2 y2 z2, अभी भी बदल दो, क्या फर्क पड़ता है भैया। 3 की जगह उठा के आप 1 रख दीजिए, 4 की जगह उठा करके -1 रख दीजिए, -7 की जगह उठा करके 6 रख दीजिए। ये भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, हम दोनों के थ्रू इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसमें आपको नहीं सोचना कि सर अगर मैं इस पॉइंट के साथ लिखता तो क्या होता, वो भी 100% करेक्ट होता है। अब कार्टेशियन फॉर्मेट में लिखने से हमें फायदा क्या हुआ बेटा, कि हमें बना बनाया डायरेक्शन रेशियो मिल गया। जो पैरेलल वेक्टर वाली चीज थी वो हमें यहाँ पे बड़ी आसानी से दिख गई। तो वेक्टर इक्वेशन लिख देते हैं डायरेक्ट, एक लाइन में लिखूंगा मैं इस बार। किस पॉइंट के साथ लिखना चाहते हो आप, इसके साथ तो लिख दो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स डायरेक्शन रेशियो रेडी है आपका। क्या हो जाएगा बेटा, -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप। आप कहोगे नहीं सर हम इसके साथ लिखना चाहते हैं, बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है, लिखो i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स -2i कैप माइनस 5j कैप प्लस 13k कैप। ठीक है बेटा। अब कोई बच्चा आएगा सर हमें -2i देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, कॉमन ले लो यार, माइनस को कॉमन ले लो, 13 नेगेटिव में आ जाएगा, लैम्डा की जगह म्यू लिख लेना, लैम्डा लिखना होगा लैम्डा लिख लेना, लैम्डा कोई स्केलर है तो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। तो ये आपका था कि अगर पॉइंट दिया हुआ है तो हम लाइन की इक्वेशंस को कैसे लिखते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा, तो इसको अच्छे से एक बार देखिए। ठीक है बेटा, और फिर अगली क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक आप लोग यहाँ पे देखिए, एंजॉय द वीडियो, हैव अ नाइस डे।